इतनी सहनशीलता पातशाह जी जदों शहीदी प्राप्त की तो जदों सीस दे विच गरम गरम रेता पै गया साईं मियां मीर और दरवेश ऐसा ताहा मार के रो गया पातशाह की पुत्र पुकार पातशाह आखने लगे मियां नहीं चम दे नाल प्यार कर सानू ते हरी दे नाम का सहारा है तो सतनाम श्री वाहिगुरू। मैं ज़्यादा समा नहीं लवांगा क्योंकि साडी सत्कारयोग महान हस्ती डॉक्टर अशोक वसंतानी जी उन्होंने धन गुरु अर्जन देव साहब महाराज के जीवन बारे आप जी को बहुत विस्तार के नाल उन्होंने हुण समा है तकरीबन 20 मिनट लई आप जी गुरमत विचारों द्वारा स्पीच देंगे। आप जी समझ संगत को बेनती है कृपा करके जरूरी बेनती है भैनों के चरणों में जो गल्लां कर रही हैं या जिन्हों के सिर नंगे हैं कृपा करके सिर ढक के बैठो तो गल्लां को थोड़ा जा बंद करो क्योंकि थोड़ा ही समय है। आओ डॉक्टर अशोक वसंतानी जी वो आप जी तकरीबन 20 मिनट की स्पीच देंगे। उन्होंने तो बाद भाई जगजीत सिंह जी जग्गा जिन्होंने धन गुरु अर्जन देव साहब महाराज जी बारे एक गीत आप जी को श्रवण कराना है। बड़ी मेहनत के नाल उन्होंने गीत तैयार किया है। सो समूह संगतां दे चरणों में बेनती है जितनी संगत थले बैठी है कृपा करके सतगुरां दी हजूरी विच आके बैठने की कृपालता करो। दास जी की सेवा प्रवान करनी उन्हें बेद की आप बख्शो असीस विजाओ प्रयास ते आपको जीवन जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। गुरु प्यारी साध संगत जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। 28 अप्रैल से जून 7 तक 41 दिन की सुखमनी साहिब की लड़ी दंदन साहिब गुरु ग्रंथ साहिब जी की अगुवाई हेठ और आप समूह संगत के सहयोग के साथ संपूर्ण हुई और गुरु की वाणी आई दिन सगले चिंत मिटाई श्री अखंड पाठ साहिब परसों जून 8 से जून 10 आज तक गुरु महाराज जी की कृपा और गुरुवर के वजीरों ने गुरु की वाणी सुनाकर समस्त संगत को निहाल किया। गुरु महाराज जी और पाठी सिंहों की का कोटि कोटि धन्यवाद और संगत का कोटि कोटि धन्यवाद। गुरु नानक इंडियन सिख टेम्पल के प्रधान साहब भाई साहब सरदार बलविंदर सिंह जी, समस्त पूर्व प्रधान साहब, समस्त पूर्व वाइस प्रधान साहब, समस्त पूर्व कमेटी मेंबर्स और संगत को दास का कोटि कोटि प्रणाम। गुरु अर्जुन देव जी की वैसी गुरु ग्रंथ साहिब जी की वाणी की जितनी भी व्याख्या की जाए उतनी कम है। अगर दास से कुछ बोलने में गलती हो जाए तो दास को अपना बच्चा समझकर माफ कर देना। श्री गुरु नानक देव जी की गुरु गद्दी पर बैठने वाले पंचम गुरु श्री गुरु अर्जुन देव जी का जन्म 15 अप्रैल 1563 ईस्वी में गोइंदवाल में हुआ था। आपके पिता श्री गुरु रामदास जी व माता बीबी भानी थी जो कि श्री गुरु अमरदास जी की सुपुत्री थी। आपका जन्म सोडी वंश में हुआ था। आप
अपने भाइयों में सबसे छोटे थे, किंतु ईश्वर भक्ति, गुरु सेवा और मानवता प्रेमी में आप सबसे बड़े थे। क्योंकि जिन महापुरुषों की गोदी में पलकर आप बड़े हुए थे, वे आध्यात्मिक जगत की महान हस्तियां थी। इसके अलावा भी अनेक ज्ञानी और विद्वान आपके पिता से और आपसे मिलते रहते थे। इसलिए आपने न सिर्फ उस समय की प्रचलित भाषाओं में ही योग्यता प्राप्त की थी, बल्कि विभिन्न धर्मों के दर्शनों का भली भांति अध्ययन किया था। आपके मासूम बचपन की एक घटना थी, जब एक दिन आप अपने कुछ साथियों के साथ खिद्दो कुड़ी खेल खेल रहे थे, तो आपकी गेंद गुरु अमरदास जी के पलंग के नीचे जा गिरी। आप बिना झिझक अपने नाना जी के पलंग के नीचे जा घुसे और आपने उस पलंग को जोर से हिला दिया। बजाय इसके कि गुरु साहेब नाराज होते, उनके मुख से ये शब्द निकले कि उनकी चारपाई को हिलाने वाला उनका दुहता वाणी का बोई था, यानी शब्द का जहाज एक महान पुरुष बनेगा। और कहते हैं ना कि संतों के वचन सदा ही सत्य और सिद्ध होते हैं, और ऐसा हुआ भी। आपकी वाणी मेरा मन लोचे गुरु दर्शन ताई विलप करे चांदी की न्याय। इस वाणी में आपने अपने गुरु पिता से दूर रहकर जो प्रेम पत्रों में प्यार और विरह प्रकट किया है, उसका वर्णन करना असंभव है। उनका प्यार इस प्रकार झलकता था जैसे मछली पानी के बगैर तड़पती है, पपीहा स्वाति बूंद के लिए तरसता है, तो चकोर चांद के बिना। आप अपने गुरु पिता से इतना प्यार करते थे कि एक पल भी उनके बिना नहीं रह सकते। विरह की तड़प ने आपको और ज्यादा शुद्ध खरा सोना बना दिया। जब बर्दाश्त की हद हो गई, तो आपने एक नहीं, दो नहीं, तीन पत्र गुरु पिता रामदास जी को लिखे। गुरु को भी अपने पुत्र की विरह बर्दाश्त नहीं हो पा रही थी। आपने उन्हें बुलाकर सन 1581 1 सितंबर में उन्हें गुरु घर की परंपरा अनुसार नारियल फोड़ा और 5 पैसे रखकर उन्हें अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। हालांकि उन्हें 2 बड़े पुत्र भी थे, लेकिन गुरु गद्दी को संभालना उनके बस में न था। वे दुनियावी के मामलों में बड़े चतुर थे और गुरु अर्जुन देव जी में प्रेम, नम्रता, हुकुम व बाणा सभी गुणों के स्वामी थे। इसलिए गुरु रामदास जी ने उन्हें अपनी गुरु गद्दी प्रदान की। लेकिन उनके बड़े भाई पृथ्वी चंद को यह बात अखरने लगी। उसको लगता था कि वह बड़ा बेटा है और गुरु गद्दी उसी को ही मिलनी चाहिए। उसने अपने आदमियों को रामदासपुर के मार्गों में तैनात कर दिया, जिनका यह यत्न होता था कि प्रत्येक सेवा या भेंट पृथ्वी चंद के द्वार पर पहुंच जाए। इस घेराबंदी के फलस्वरूप गुरु अर्जुन देव जी को लगातार लंगर जारी रखने में कठिनाइयां आने लगी। चूल्हों के ठंडे रहने तक की नौबत
आ जाती थी। गुरु रामदास जी के ज्योति ज्योत समाने के समय भाई गुरदास जी गुरमत प्रचार के लिए दौरे पर गए थे। जब वापस लौटे तो लंगर में उन्हें विस्सा प्रसादा खाने को मिला। वे बड़े आश्चर्यचकित हो गए और उन्होंने अपनी बहन माता बीबी वाणी जी से पूछा कि पहले तो लंगर में रोज हलवा घी वाले प्रसादा और खीर बांटी जाती थी, अब ऐसा क्या हो गया कि बात विस्सा प्रसादा तक पहुंच गई। माता वाणी जी से क्या छिपा? उन्होंने सारी बातें अपने भाई गुरदास जी को बताई। तब भाई गुरदास जी ने बाबा बुड्ढा जी और अन्य बुजुर्गों के साथ सलाह मशवरा किया और पृथ्वी चंद के झूठे विचार द्वारा फैलाए जाने वाले भ्रमों को गलत साबित करवाया। सत्य तो सत्य ही है। जैसे जैसे लोगों को पता चला कि पृथ्वी चंद द्वारा बहकाई गई संगत फिर से ही मार्ग पर आना शुरू हो गई, गुरु अर्जुन देव जी ने अपने मामा भाई गुरदास जी व बाबा बुड्ढा जी की सहायता से संगतियों की संस्था को फिर से संवारा और वे काबुल, कश्मीर, दिल्ली, आगरा, ढाका आदि दूर दूर स्थानों पर फैल गए। गुरु मत का प्रचार करने के लिए केंद्र बनाए गए और इन केंद्रों के अधिकारी गुरुगर के अलहकार या मुसंद कहलाते और इनका काम था लंगर चलाना, गुरुमत का प्रसार और सबसे महत्वपूर्ण कार्य यह था कि वे संगत से उनकी नेक कमाई का 10वां भाग एकत्रित करें और उसे पूरे का पूरा निश्चित समय पर अमृतसर पहुंचाए। उनके लिए संगत के पैसे या रसद को अपनी आवश्यकता के लिए काम में लेना जहर के समान था। आपने नेक लोग भलाई के लिए सरोवर, बावड़ियां, कुएं, तरन तारण और करतारपुर आदि नगर बसाए, लेकिन पृथ्वी चंद को यह सब पसंद नहीं था। जब गुरु अर्जुन देव जी को खबर मिली कि पृथ्वी चंद का पुत्र गुरु ग्रंथ लिख रहा है जिसमें चारों गुरुओं की वाणी को शामिल किया गया है तथा श्री गुरु नानक देव जी के नाम के नीचे अपना नाम मेहरबान लिखा है और उनकी वाणियां वह अपनी वाणियां मिलाकर एक ऐसा गुरु ग्रंथ तैयार कर रहा है, तब आपने अपने मामा भाई गुरदास जी व बाबा बुड्ढा जी की सलाह से सभी गुरुओं, भक्तों और अपनी लिखी वाणी को एक ग्रंथ में संकलन करने का फैसला किया ताकि गुरु ग्रंथों की वाणी में से कोई छेड़छाड़ न करे। प्रमाणिक वाणी का संपादक करके आपने भाई गुरदास जी से ग्रंथ लिखवाया और रामसर में यह काम संपूर्ण हुआ और इस ग्रंथ को लिखने में लगभग 3 साल लगे। गुरु जी ने वाणी को उसी तरह रखा जैसे वाणी प्रकट हुई थी। इस महान ग्रंथ का प्रकाश पहली बार हरमंदिर साहिब अमृतसर में 16 अगस्त 1604 ईस्वी में प्रकाशित किया गया और बाबा बुड्ढा जी पहले मुख्य ग्रंथी बनाए गए। आपने कहा कि यह ग्रंथ संसार रूपी सागर से पार करने का एकमात्र जहाज है। जो भी मनुष्य इसे दिल लगाकर पढ़ेगा या सुनेगा और विचारेगा वो संसार से मुक्त हो जाएगा।
जब 1605 ईस्वी में अकबर बादशाह आए तो गुरु साहिब के विरोधियों ने बादशाह को यह कहकर बहकाया कि गुरु अर्जुन देव जी द्वारा संपादित ग्रंथ में इस्लाम और हजरत मोहम्मद के प्रति अपमानजनक वचन शामिल किए गए हैं और हिंदुओं के अवतारों तथा देवी देवताओं को भी बुरी तरह बदनाम किया गया है। इस शिकायत को सच झूठ का निर्णय करना आवश्यक समझकर अकबर बादशाह ने गुरु साहिब को गुरु ग्रंथ साहिब सहित बटाला बुलाया। तो गुरु अर्जुन देव जी श्री गुरु ग्रंथ साहिब को एक पालकी में रखकर बाबा बुड्ढा जी और भाई गुरदास जी के हाथों अकबर बादशाह के दरबार में भेजा। अकबर बादशाह ने सबको बुलवाया जो शिकायत करने वाले थे और बाबा बुड्ढा जी को वाणी पढ़ने को दिया। आपने पहली वाणी दी, खाक नूर करंदम आलम दुनियाए असमान जिमी दरखत आप पैदाइश में। अकबर बादशाह यह वाणी सुनकर बहुत खुश हुआ। तो शिकायत करने वाले बोले, शायद ये पहले से ही निशानी लगा करके आए थे। फिर दूसरी वाणी पढ़वाई, घर में है ठाकर नजर न आवे, घर में है पाहन ले लटकावे। वाणी सुनकर अकबर बादशाह बोला, ये तो रघु की वाणी है, मुझे तो आनंद आ गया। फिर तीसरी वाणी सुनाने को अर्ज की। कोई बोले राम राम, कोई खुदाए, कोई सेवे गुसैया, कोई अल्लाह। अकबर बादशाह और भी ज्यादा खुश हुआ और बोला कि इसमें अल्लाह की बंदगी के अलावा कुछ भी नहीं है। और आपने 51 अशर्फियां श्री गुरु ग्रंथ साहिब के आगे वेट चढ़ाकर माथा टेका और बाबा बुड्ढा जी भाई गुरदास जी को सरूपे दिए और एक सरूपा उनके हाथ गुरु साहिब के लिए भी भेजा। एक बार चंदू की बेटी का रिश्ता पंडितों ने गुरु साहिब के बेटे श्री गुरु हरगोबिंद साहब के साथ पक्का किया, लेकिन चंदू को यह बात पसंद नहीं आई। बोला कि ये क्या, चौबारी की ईट मोरी के साथ लगा आए। गुरुघर हमारे रुतबों से कहीं ज्यादा नीचा है। जब गुरु अर्जुन देव जी को यह बात मालूम चली तो आपने शगुन वापस करवा दिया। चंदू को यह बात अखड़ी। उसे डर था कि उनकी लड़की का विवाह अब कभी नहीं होगा। बदला लेने के लिए वह जहांगीर के कान भरने लगा। जहांगीर तो पहले से ही गुरु जी की लोकप्रियता से नाराज थे और चंदू व उनके भाई पृथ्वी चंद ने आग में और ज्यादा घी डालने की कोशिश की। जब अकबर बादशाह की मौत हुई, जहांगीर राजा बना तो और ज्यादा वह क्रूर हो गए। वह गुरु अर्जुन देव जी की हिंदू मुस्लिम में वाणी लोकप्रियता को खत्म करना चाहता था। बादशाह जहांगीर को यह डर था कि कहीं इस्लाम धर्म खत्म हो जाए, लेकिन उसका बेटा खुसरो उसके विपरीत था। वह गुरु जी का आदर सम्मान करता था, पर बादशाह जहांगीर को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं थी। उसने अपने बेटे खुसरो को बागी घोषित कर कारागार में डाल दिया। खुसरो वहां से भागकर वह तरन में गुरु अर्जुन देव जी से मिला। आपने भी उसको शरण दी, प्रसाद खिलाया। तब बादशाह यह बात सुनकर बहुत ज्यादा भड़क गया
उसे गुरुजी को भागी साबित करने के लिए एक और मौका मिल गया। मई 1606 ईस्वी को जब जहांगीर बादशाह ने गुरुजी को लाहौर बुलाया और गुरुजी के आगे 3 शर्तें रखी। पहली शर्त, आदि ग्रंथ की जो आपने रचना की है उसपे हमारी तरफ से भी कुछ शब्द डाल दिए जाए। आपने बोला कि यह तो ब्रह्मांड से आए परमात्मा की वाणी है जिसमें हम अपनी इच्छा से कोई वाणी नहीं ला सकते। तब दूसरी शर्त रखी कि दीवान चंदू जो हमारा खास है उसकी लड़की का रिश्ता आप अपने लड़के से करवा दीजिए। गुरुजी ने तब कहा कि चंदू की लड़की से हमारा कोई बैर नहीं है, वो हमारी बच्ची जैसी है, लेकिन चंदू अहंकारी है, उसके कारण वे उससे रिश्ता नहीं जुड़ सकते। फिर तीसरी शर्त सुनाई कि आप तरन जैसे कई मंदिरों का निर्माण करवा रहे हैं तो आपको हर साल 2 लाख का टैक्स जमा करवाना पड़ेगा। गुरुजी ने कहा कि गुरुघर की संपत्ति पर केवल संगत का अधिकार होता है। यह धन केवल लंगर के काम आ सकता है या गरीबों की सहायता की जा सकती है, परंतु इस धन से टैक्स अदा नहीं किया जा सकता। जब गुरुजी ने एक भी शर्त नहीं मानी तो बादशाह ने उसे मुस्लिम धर्म को अपनाने पर जोड़ा। तो गुरुजी ने कहा कि हम शरीर त्याग सकते हैं पर धर्म नहीं। बादशाह जहांगीर को गुस्सा आया और उन्होंने शहीदी का हुक्म दिया और जहांगीर बादशाह वापस कश्मीर चले गए। तब गुरुजी को अत्यंत गर्मी के दिनों में गरम गरम तवे पर बिठाया गया, उनके ऊपर गरम गरम रेत डाली गई और उसके बाद उन्हें उबलते पानी की देग में बिठाया गया। 5 दिन तक लगातार पीड़ा देते रहे, उनके मुख से आह तक नहीं निकली। प्यारी साथ संगत जी, जब हमारे शरीर पर गरम गरम पानी गिर जाए या गरम तवे पर हाथ जल जाए तो कितनी पीड़ा होती है, लेकिन इनको तो खोलते हुए पानी की देग में बिठाया, गरम गरम रेत उन पर डाली गई, गरम गरम तवे पर उनको बिठाया गया। कितना कष्ट, कितनी पीड़ा उन्हें सहनी पड़ी, फिर भी क्या बोले, तेरा किया मीठा लागे हर नाम पधारे नानक मांगे। जो कुछ प्रभु ने दिया है उसमें ही खुश रही, चाहे कितनी पीड़ा सहनी पड़ी थी उनको, उनकी रजा में राजी रही। वे अंत में 30 मई 1606 ईस्वी को गुरुजी रावी नदी में स्नान करने उतरे और आलोक हो गए। उस समय उनकी आयु 43 वर्ष की थी। आज उसी स्थान पर गुरुद्वारा डेरा साहिब सुशोभित किया, जो कि लाहौर पाकिस्तान में है। आपके उपरांत आपने पुत्र गुरु हरगोबिंद साहब जी को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। सुखमनी 52 आखिरी 12वें आपकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। प्यारी साथ संगत जी, आज हम सब यहाँ उनकी शहीदी दिवस पर एकत्रित हुए हैं। हमें भी उनकी राह पर चलकर उनके अनुसार गुरु के हुक्म में रहने की कोशिश करें। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बोले सो निहाल। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी